जय हिंद साथियों, नमस्कार। अपनी जो PYQ सीरीज है उसमें सेंसस का जो अपन ने चैप्टर लिया था उसका अपना ये सेकंड पार्ट है। अपन ने कल 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया था, उसके आगे की बात आज के इस सेशन में अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस जिले की साक्षरता सबसे कम थी। तो साथियों, लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, तो लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो वो सबसे कम किस ज़िले की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलीराजपुर। साथियों, अलीराजपुर की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश का। कौन से प्रदेश का आ जाएगा? मध्य प्रदेश का ज़िला है, यानी कि MP का एक क्या है, ज़िला है। साथियों, ये पूरा का पूरा आदिवासी ज़िला है। आदिवासी यानी कि ट्राइब्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो साक्षरता दर है साथियों, तो वो आ जाएगी 37.22%। कितनी आ जाएगी? 37.22%, यानी 40 से भी कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है साथियों? तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा आपके सामने शेरछिप। कौन आ जाएगा? शेरछिप आ जाएगा। और शेरछिप की बात करूं तो लगभग 98% है। और ये शेरछिप जो है ये आ जाएगा आपके मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन? शेरछिप। तो याद रखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा की बात करता है सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो ये हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि कम की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अलीराजपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है साथियों कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि 2011 के अंदर आपको ये बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही थी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की जब बात आएगी तो वो 2011 के अंदर थी 17.64%। ये अपनी दशक की थी। अगर मैं इसको वार्षिक की बात करता हूँ तो ये आपके सामने वार्षिक आ जाती है, यानी कि ईयरली आ जाती है। ठीक है, और ये थी आपकी डिकेड की, है ना। यहाँ जब बात आती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेघालय, तो भाई मेघालय की तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी 27%, और सबसे कम थी नागालैंड की 0.69%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम किसकी थी तो मैक्सिमम हो जाएगी किसकी? मेघालय की। अगर मिनिमम की बात करेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये पूछ रहा है कि भाई महानगरों की आबादी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा महानगर है तो वो ये आपके सामने है, यानी कि मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की बात करूं तो 1.67 करोड़ है। चेन्नई की बात करूं तो साथियों ये 1.3 करोड़ है। और कलकत्ता की बात करूं तो ये 1.4 करोड़ है। तो यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ ये 1 नंबर वाला है, और दिल्ली सेकंड हाईएस्ट है, और कलकत्ता थर्ड हाईएस्ट है, और चेन्नई फोर्थ हाईएस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10 लैक्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम। आपको बताया हुआ है कि भारत में 2011 के अनुसार अगर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो वो आ जाएगा सिक्किम। और सिक्किम में कितनी थी? 6 लाख। कितनी थी बताओ? 6 लाख। ये आपको मैंने बताया था। और 2 नंबर पे कौन आता है?
तो 2 नंबर पे आता है आपका मिजोरम। बोलो कौन आता है? मिजोरम आता है। कौन आता है भाई? मिजोरम आता है। 2 नंबर पर आता है मिजोरम। और मिजोरम की मैं बात करूं तो मिजोरम के अंदर पॉपुलेशन होती है 10 लाख। कितनी होती है साथियों? 10 लाख। 3 नंबर पे आता है अरुणाचल। कौन आता है? अरुणाचल आता है। कौन आता है भाई? अरुणाचल। और अरुणाचल की कितनी है? 13 लाख। कितनी है? 13 लाख। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। साथियों इसकी बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में आपको बताता हूँ बहुत बार भारत का नेक स्टेट है और सिक्किम जो है भारत का 22 नंबर का स्टेट है साथियों। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 मई और ये हुई थी 1975, यानी कि 16 मई 1975 को ये इंडिया का 22 नंबर का स्टेट बना था। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये सबसे स्मॉल है। किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो सेकंड ये स्मॉल स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये कहना चाह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट थी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1.21 बिलियन थी। कितनी थी? 1.21 बिलियन। जबकि वर्ल्ड की बात करें तो ये लगभग 8 बिलियन के अप्रोक्सीमेट है। तो ये दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% था साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछ रही है। और देख रहे हो विनोद, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है कि यहाँ कंसीडर करना है किसको? स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द 7 सिस्टर स्टेट। यानी कि मिजोरम जो है वो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है 7 महीनों के अंदर। ये अच्छी बात है, इसकी सही भी बात है ये, क्योंकि मिजोरम का 91.33% साक्षरता दर था 2011 में साथियों। और बड़ी लॉजिक की बात ये है कि 2021 में या वर्तमान समय में 98.25% हो गया है, जो पूरे भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य बन गया मिजोरम। स्टेटमेंट 2 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम थी। बिल्कुल ये सही बात है, कल अपन ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा भी था। तो इसके अकॉर्डिंग जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27 कि विच ईयर वाज द फर्स्ट साइको इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ इंडियन कंडक्ट। भारत के अंदर पहली बार सोशल, ये सामाजिक और आर्थिक जो है वो जातिगत जो जनगणना की हम बात करते हैं वो किस वर्ष आयोजित की गई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 2011। क्या हो जाएगा? 2011। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार फर्स्ट टाइम कास्ट बेस सेंसस, पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशल इकोनॉमिक्स एंड कास्ट बेस, तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यूटी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सेक्स रेशियो इस प्रकार से है। मैक्सिमम वाला तो है पांडुचेरी। कौन है साथियों? वो आ जाता है पुडुचेरी। और मिनिमम की जब बात आती है तो वो आ जाएगा दमन दीव। कौन आ जाएगा? दमन दीव। दमन दीव का जो सेक्स रेशियो है वो 618 है। और यहाँ अगर इसकी पांडुचेरी की या पुडुचेरी की बात करूँ तो ये आ जाएगा साथियों 1037। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस व्हाट इज द prescribed एज ऑफ ए पर्सन टू बी
कॉल्ड लिटरेट। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जो साक्षर कहे जाने लायक है या नियत उसकी ईयर क्या होगी। तो इसके लिए एक फिक्स जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो आ जाएगा साथियों 7 ईयर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है या उससे अधिक उम्र का है और वो पढ़ा लिखा है या पढ़ना या लिखना जानता है तो वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया 2000 फर्स्ट इंडियन सेंसस। 2011 की जनगणना के समय महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त कौन था? तो ये आ जाएगा साथियों सी चंद्रमौली। कौन आ जाएगा? सी चंद्रमौली 2011 के समय भारत का जनगणना आयुक्त थे। विवेक जोशी पिछले दिनों थे और ये विवेक जोशी है वो फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के अंदर। और वर्तमान में कौन है साथियों? तो वर्तमान में है मृत्युंजय नारायण, ठीक है। और WC प्लाडेन फर्स्ट सेंसस कमिश्नर इंडिया का था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 980 है या फिर 1320 है या 1050 है या फिर 1106 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा भाई? डी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वाला जो डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो है बिहार। कौन है भाई? बिहार है। और बिहार का कितना है? 1106 है। मिनिमम डेंसिटी वाला स्टेट है साथियों वो आ जाएगा आपका अरुणाचल। कौन आ जाएगा? अरुणाचल। और वहां पर कितने हैं? 17। कितने हैं? 17। नेक्स्ट कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं? ठीक है, तो यहाँ अपन बात करते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द स्लम्स। ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि सबसे ज़्यादा झुग्गी जो है वो इस समय महाराष्ट्र के अंदर आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों में किस राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 सिस्टर्स का आपको आना चाहिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि भाई मणिपुर का तो नहीं है, त्रिपुरा का हो सकता है लेकिन अरुणाचल का नहीं है। हाँ, मिजोरम का है। तो 2 ऑप्शन में आपको मिजोरम मिल रहा है, लेकिन मेघालय से ज़्यादा किसका है? त्रिपुरा का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मिजोरम का 91.33 है तथा त्रिपुरा का लगभग 87% है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जब बात आती है हिंदू पॉपुलेशन की तो यहाँ 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बात पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है और एक होती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? परसेंटेज। जब हिंदू परसेंटेज पूछेगा तो आप बताएंगे हिमाचल, और जब हिंदू आबादी पूछेगा तो आप बताएंगे यूपी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, क्योंकि यूपी की टोटल आबादी भाई 19 करोड़ है। कितनी है? 19 करोड़। 19 करोड़ में आप देख लो सबसे ज़्यादा हिंदू आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मुस्लिम भी यहीं पर मिलेंगे। जब हिमाचल की बात आती है तो ये परसेंटेज के हिसाब से प्रतिशत में, यानी कि जब 100 लोग वहाँ पर रहते हैं तो 95 लोग हिंदू धर्म के मिलेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, और वो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांग जो प्रतिशत है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल पूछता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा। तो 2011 के अंदर जो टोटल आबादी थी वो अपनी 121 करोड़ थी। 121 करोड़ के अंदर जो है दिव्यांगों का जो प्रतिशत की अगर अपन बात करते हैं तो 2.1% है। अगला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन वाज नॉट रिकॉर्ड, यानी कि कौन सा राज्य है जहां पर एससी की जनसंख्या नहीं देखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। साथियों अगर सबसे ज़्यादा की बात करोगे एससी की तो वो कहाँ पर आ जाएगी? तो आ जाएगी पंजाब के अंदर। कहाँ पर आ जाएगी? पंजाब में। और जब मिनिमम की बात होगी या न के बराबर होगी तो वो कहाँ पर होगी? नागालैंड में होगी। कहाँ पर होगी? नागालैंड में। ये परसेंटेज में है पंजाब में। तो अगर संख्या में बात करोगे तो
तो ऐसी संख्या में कहाँ होगी, यूपी में होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। अभी मैंने बात की थी कि 2011 में यूपी जो है, यूपी में 19 करोड़ आबादी है, तो 19 करोड़ में आप देख रहे हैं हिंदू भी ज़्यादा हैं और इसके अंदर मुस्लिम भी ज़्यादा है, तो दोनों ही अपने आप में ज़्यादा हैं। और मुस्लिमों की जो कुल आबादी मैंने आपको बताई थी कि भाई लगभग ये जो है भारत की कुल जनसंख्या के यानी कि 17% के आसपास है। और अगला जो अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अच्छा इसका आंसर नहीं बताएगा, इसका राइट आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ग्रुप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ये बताना है कि भाई कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने लक्षद्वीप दमनदीव, फिर है चंडीगढ़ दमनदीव और दिल्ली अंडमान निकोबार। तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है किस यूटी की साक्षरता दर ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप की है। किसकी है, लक्षद्वीप की। सबसे कम किसकी है, दादर नगर की। तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कब की गई थी, तो ये 1977 में की गई थी। ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है भाई, आपको पहले की जनगणनाओं के इतिहास का क्वेश्चन जानना होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करते हैं कि 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात करना है, यहाँ पर क्या लिंगानुपात, भारत के संयुक्त लिंगानुपात यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये 943 है। भारत का कुल लिंगानुपात कितना है, 943 है। इससे कम कौन से राज्य का है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो असम का 954 है। कितना है, 954। अब ये किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो इसके लिए तो भाई मेहनत ज़्यादा लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंककि गुजरात का 900 कितना है, 37। अब बात आती है कि सर उत्तराखंड का कितना है, तो उत्तराखंड का है 948। फिर बात आती है कि झारखंड का कितना है, तो झारखंड का है 963 है। अब ये तो सब राज्यों के आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये थे सेंसस के PYQ जनगणना के पिछले वर्षों के आए हुए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे अपन कल की क्लास में।